चंपाई सोरेन झारखंड का टाइगर है, इसमें दो राय थोड़ी है। जैसे मोदी जी से बहुत लोग नाराज हैं और रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, बोल के चल जाते हैं झूठा वादा, गो योजना। यहाँ मैया योजना आई। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो लागू करती है, चाहे कोई भी मुद्दा है। आप देख सकते हैं एक कोल्हान टाइगर बीजेपी ने बना दिया। हम लोग तो उनको झारखंड टाइगर बोलते थे। जेटी चुनाव के बीच में करोड़ों बहनों को इस योजना का लाभ मिला। झारखंड विधानसभा चुनाव में 13 तारीख और 20 तारीख को 2 चरणों में मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब 23 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है। वहीं कल रात देर शाम एग्जिट पोल सामने आया, जिसमें 3 एजेंसियों ने एनडीए गठबंधन को जीतते हुए दिखाया। अगर बात करें 23 तारीख को जो मतदान की प्रक्रिया का रिजल्ट सामने आने वाला है, इसे लेकर प्रत्याशी ही नहीं बल्कि पब्लिक भी काफी ज्यादा उत्सुक और एक्साइटेड है कि कब 23 तारीख आएगा और रिजल्ट सामने आएगा और चुनाव का नतीजा पता चलेगा कि कौन पार्टी से, कौन से विधानसभा से किस प्रत्याशी ने जीत हासिल किया और कौन प्रत्याशी हारा है। वहीं इसे लेकर कोऑपरेटिव कॉलेज में हमने इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा है और क्या कुछ आगे नतीजा सामने आएगा। आइए सुनते हैं। समाप्त हो चुका है, अब 23 तारीख को गिनती होनी है। क्या है, इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है? बिल्कुल सरकार बना रही है। कितना सीट का दावा कर रहे हैं? सीट पे हम लोग का 52 से 55 सीट पर दावा कर रहे हैं। कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में हम लोग कम से कम 11 सीट तो जरूर लेकर के आए। भाजपा कह रही है कि 8 से 10 सीट हम जीतेंगे। भाजपा तो कुछ भी कह सकती है। भाजपा तो कहेगी वो जब दे रहा है 363 एमपी क्षेत्र में जो लोग का वोट कम बेसी हुआ है, जो चुनाव आयोग जो आंकड़ा दिया, फाइनल आंकड़ा 15 दिन के बाद दिया, और वो आंकड़ा से गिनती का दिन में सब मिसमैच हुआ है। इसका निराकरण चुनाव आयोग को करना चाहिए। अभी भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे थे कि गिनती के दिन 4 बजे के बाद यहाँ से सब सन्नाटा हो जाएगा, इंडिया गठबंधन के कोई लोग नहीं दिखाई देंगे। सारे लोग क्या वो नजर आएंगे? यहाँ बैठे हुए नजर आएंगे क्या? नहीं, यहाँ नहीं, त्योहार में नहीं नजर आएंगे। सारे नजर आएंगे। इंडिया गठबंधन के लोग हमेशा सड़क पर रहे हैं। ये भाजपा वाले लोग क्या कहते हैं इसको छोड़िए, उसका हम लोग दूध भात कर दिए, क्योंकि ये हमेशा झूठी बात बोलते हैं। आज से नहीं, ये लोग 125 साल पहले से झूठ बात बोल रहा है, आज भी झूठी बात बोल रहा है। स्थान नीति, नियोजन नीति पे कुछ कर नहीं पाई है आपकी सरकार। देखिए जरूर करेगी, ये लोग करने देंगे तब ना। केस मुकदमा में फंसा दे रहे हैं मामला को। एक बात आप समझ लीजिए कि अभी जो हेमंत सोरेन जी ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पार किया है, आपको जानकारी होगा कि जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जो प्रस्ताव आया है कि आप स्थानीय जांच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो ये जो नियोजन नीति जो थी, जहाँ पर दिक्कत क्या में आ रहा था, जो स्टूडेंट थे उनको आवासीय, जाति प्रमाण पत्र, ये सब मिलने में दिक्कत हो रही थी। तो जब कैबिनेट ने ये पार कर दिया तो वो स्वतः नियम बन गया। अब आप ये समझ लीजिए कि वो नीति का एक तरह से निदान हो गया है। अब ये एक रूल बना करके हम लोगों को उसको लागू करना है। और आपको बता रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, इस तारीख अब 2 दिन बचा हुआ है। हम लोग भारी बहुमत से जीत करके आ रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये लोग खुश हो रहे हैं, बीजेपी वाले लोग हमारे पड़ोस में बैठ करके कि एग्जिट पोल में हम जीत रहे हैं। तो आपको भी याद होगा, आप पत्रकार बंधु हैं, कभी एग्जिट पोल में इंडिया अलायंस जीता है क्या? कभी नहीं जीता है। हम लोग भी तो देखते हैं, हमेशा एग्जिट पोल में बीजेपी जीतती है। जब रिजल्ट आता है तो मालूम चलता है कि बुरी तरह से हार रहे हैं। और उसके बाद भी इस बार हम लोगों ने बहुत सतर्कता से, याद रखिएगा, बैटरी का भी लिखा हुआ है कि जो हम लोगों ने जो वोटिंग किया, जो ईवीएम में बैटरी कितना % खर्च हुआ, कहीं 62%, कहीं 64%, तो हमने लिख दिया है उसमें कि बैटरी का जो रिमेनिंग है वो 64% है। जब हम बैठेंगे वहाँ काउंटिंग में तो उस चीज़ पर मेरा ध्यान होगा कि बैटरी 64% बता रहा है कि 70% बता रहा है। बहुत बार हुआ है कि ईवीएम बदली हो गया, तो बदली हो जाता है, लेकिन उसमें बैटरी क्या होता है, 100% से घट के 80% रहता है, 90% रहता है, क्योंकि वो लोग तो डायरेक्ट बटन दबाता है। और यहाँ 8 घंटा बैटरी चला है, तो कहीं पर हमारा रिपोर्ट है 62%, 64%, 68%, इतना बैटरी हमारा रिमेनिंग है। वो हम देखेंगे उसमें। उसके बाद हमारा दावा होगा कि रिजल्ट सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। इनका खेल हम लोग समझ गए हैं। तो ये जो डाल चल रहे हैं, हम लोग भी पात चल रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सभी कार्यकर्ता नहीं, सभी नेता हैं, हमारा भी निगाह वहीं पर है। तो ये संभावना बहुत कम है कि एग्जिट पोल जो है, और एग्जिट पोल में भी जो है बराबर का चल रहा है। हमारा जो है दिखा रहा है कि हम 3 में हम भी जीत रहे हैं, और हमारा 60 दिखा रहा है, 59। इनका कहीं भी 52 से ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। वैसे भी एग्जिट पोल में हम लोग 8 से लीड है, 7-8 से हम लोग लीड कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि सरकार बनने में बहुत देर नहीं है। और जो भी सरकार का अनुभव है हेमंत सोरेन से, ये आप समझ लीजिए कि हेमंत सोरेन से कोई जनता नाराज़ नहीं है, किसी भी वर्ग की जनता नाराज़ नहीं है। जैसे मोदी जी से बहुत लोग नाराज़ हैं,
वो रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, बोल के चल जाते हैं झूठा वादा। गो योजना, यहाँ मैया योजना आई 1000, तो आप तो बहुत खुशी होता, आप 5000 दे देते। केंद्र सरकार है। जिस मैया योजना की आप बात कर रहे हैं, चंपाई सोरेन कहते हैं वो योजना उन्होंने लाई थी। चंपाई सोरेन जी बिल्कुल लाए थे, इसमें हमारा कोई ये नहीं कहना है कि चंपाई सोरेन थे कहाँ पर। जब वो उनको हम लोगों ने बैठाया था, वो बने नहीं थे, अपना उनका पावर नहीं है मुख्यमंत्री बनने का, हमने बनाया था, मैंने अपना चेयर दिया था। हेमंत सोरेन जी जेल चले गए तो उनको बैठाया गया कि आप तब तक देखिए सीनियर नेता हैं। जब वो आए तो इनको स्वतः हट जाना चाहिए था, काहे जिद करने लगे। और वैसे भी इनको ये कहा गया था कि अगर आपकी इच्छा है तो आप रहिए, नहीं ठीक है कह दीजिएगा हम खाली कर देंगे। जब कह दिया गया खाली कर दो तो फिर बीजेपी के साथ काहे चल गए, पहले काहे नहीं चले गए। इनका नज़र ये अपना लड़का को टिकट दिलाने के लिए एन केन प्राकरण गुरुजी पर दबाव बना रहे थे। पिछली बार भी आपको याद होगा ना, याद है ना आपको कि इनके चक्कर में हमारा 2 सीट लॉस कर गया था। और आज ही जो चले गए उधर, उनका भी 2 सीट लॉस करेगा, हम बता दे रहे हैं आपको। इनका लड़का जीतने वाले नहीं है, जो चले गए ना इधर बगल में घाटशिला में, वो जीतने वाले नहीं है। और इनका भी हालत बहुत पछता है, जो टाइगर कोल्हान टाइगर है ना, उनका भी हालत बहुत पछता है। अब टाइगर हमको लगता है कहीं बिल्ली न बन जाए। पूर्वी का क्या है? पूर्वी में देखिए 2 चीज़ काम किया है इस बार। पूर्वी में हम लोगों ने, बहुत लोगों का कहना था कि प्रत्याशी अच्छा और ख़राब। हमारा जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था वो अच्छा प्रत्याशी गिना गया, और बीजेपी का जो प्रत्याशी था वो खराब प्रत्याशी गिना गया। या सब लोग बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग भी बोल रहे हैं। तो प्रत्याशी के नाम पर वोट बहुत ज़बरदस्त पड़ा है डॉक्टर अजय कुमार को। निस्संदेह हम एक बात ज़रूर बोलना चाहेंगे कि हमारे साथ जो टीम थी, कुछ अनुभव का कमी था टीम में, लेकिन हमारा प्रत्याशी के नाम पर जो वोट पड़ा है, स्वतः वोट प्रत्याशी के नाम पर पड़ा है, और इनका जो बीजेपी का वोट है प्रत्याशी के नाम पर कटा है। भाजपा एक स्लोगन लेके आई थी चुनाव लड़ने के लिए, बटेंगे तो कटेंगे, इसको कैसे देखते हैं? ये देखिए एक बात बोलना चाहते हैं, हमको ये बताइए, जमशेदपुर पूरब जो विधानसभा है, इसके संदर्भ में ये कहीं लागू होता है क्या? ये कहीं लागू होता? आज हम लोग सब एक हैं तो यूपी में यादव लोग काहे काउंटर हो रहा? ये जो आए थे टाकला महाराज बोलने के लिए, उसका तो बाल ही नहीं उगा है, वो तो कान में कनबाली पहनता है। ये बताया जाए, और एक मिनट सर, कि यूपी में आप बताइए बटिंग हिंदू बोलता है, यादव लोग हिंदू नहीं है क्या? ब्राह्मण लोग मारे जा रहे हैं, राजपूत क्रिमिनल नहीं है क्या? जातिवाद की प्रकाष्ठा है, आदमी क्रिमिनल है। योगी है मुख्यमंत्री है ना, क्रिमिनल है। आपको पप्पू यादव जी ने कहा था अगर मैं यहाँ मुख्यमंत्री होता तो उसको जेल भेज देता। तो इस बार हेमंत सोरेन को आने दीजिए, वो घुस के दिखाए यहाँ पर। क्रिमिनल लोग अपना 74 को केस वापस ले लिया। कौन ऐसा मुख्यमंत्री है इंडिया में जिस पर 74 ठो केस है? नहीं तो अभी भी तो हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री थे, फिर भी वो घुसे। हेमंत सोरेन जी देखिए व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। हेमंत सोरेन जी जेंटलमैन है, ठीक है, हम लोग का नेता है, महागठबंधन के नेता हैं। लेकिन अब अगर लालू जी होते ना तो बुझा देते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री झारखंड नहीं आ सकते? नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, कहे नहीं आ सकते। लेकिन आप वहाँ पर आ कर कहिएगा बटेंगे तो कटेंगे, तो कौन तुमको काट रहा है यार? मतदान समाप्त हो गया है, अब 48 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है जब मतगणना होना है और वोटों की गिनती होगी। कितना आश्वस्त है इंडिया गठबंधन सरकार, क्या बना रही है फिर से? हम सभी लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। जिस तरीके का काम पिछली सरकार ने 2 साल कोविड में जाने के बावजूद किया है, आप जमशेदपुर की बात करें तो लाखों बहनों को मैया सम्मान योजना के तहत हो, सर्वजन योजना के तहत हो, गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत हो, हर घर को सहयोग पहुंचा है। इसके अलावा सार्वजनिक विकास की आप बात करें तो आप MGM हॉस्पिटल बिल्डिंग ले लें, आप फ्लाईओवर ले लें, और इस तरह के कई एक काम जिन कामों से जनता को सीधे लाभ हुआ है, और जनता इस बात को स्वीकार भी कर रही है। वोट के दिन लोग बोल रहे थे कि भैया हम लोग पार्टी पुटी नहीं जानते हैं, हम लोग तो डेवलपमेंट को वोट दे रहे हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट को वोट दे रहे हैं। तो हम लोग 100% श्योर हैं कि सरकार हमारी बनने जा रही है, और 23 तारीख को ही ये सारी चीज़ें अब तो कल भर बाकी है, परसों इतने बजे तक यहाँ ढोल नगाड़ा अबीर आपको दिखेगा और वो बता देगा कि क्या हो रहा है। 2019 के मैनिफेस्टो में था आपका 5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी, लेकिन वो हो नहीं सका। नहीं होने के पीछे कई एक कारण हैं। एक तो 2 साल कोविड में चला गया, हम सभी जानते हैं कि 2 साल कोविड में चला गया। उसके बाद आप और हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से लड़ाई लड़ रही है हमारी झारखंड की सरकार, केंद्र सरकार हमारा
1.5 लाख करोड़ रुपया रोक करके बैठे हुए हैं। तो पैसा तो आप रोक दोगे तो सरकार चलेगा कैसे? इसके बावजूद भी हमने बहुत बड़ी संख्या में नौकरियां दी हैं यहाँ पर, वो चाहे शिक्षकों की बहाली हो, चाहे पुलिस की बहाली हो या स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली हो। हम लोगों ने जिस तरीके से यहाँ के आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाया, हम लोगों ने सैया बहनों का मानदेय बढ़ाया, तो ये सारा योजना ऑलरेडी आया है। और कुछ हो सकता था अगर हमारा पैसा केंद्र सरकार रोक के नहीं रखी होती तो और भी कुछ हो सकता था, और जो कमियां रही हैं उसको इस बार ठीक किया जाएगा और इस बार सारी चीज़ें धड़ल्ले से होंगी। स्थान नीति, नियोजन नीति, सरना धर्म कोड, 3 सबसे अहम मामले झारखंड के। हो रहा है, काम हो रहा है, इस पर काम हो रहा है। इस बार भी हमारे मैनिफेस्टो में है, आप पढ़िए। वो तो हम लोगों ने अपनी चीज़ों को डाल दिया है अपने मैनिफेस्टो में, आप पढ़ लीजिए। वो तो रिटर्न है, भरबल बोलने की आवश्यकता क्या है? वो तो रिटर्न ऑलरेडी पार्टी ने दे दिया कि भैया हम इन चीज़ों पर इस बार हमारी सरकार आएगी तो हम काम करने जा रहे हैं, और सारी चीज़ें सामने हैं। भाजपा कहती है कि अगर आप मैया समान योजना लेके आए तो इसे 1.5-2 साल पहले क्यों नहीं लेके आए? आप लेके आए 3-4 महीना पहले, तो ये जो पैसा दे रहे हैं आप उससे वोट खरीद रहे हैं, ये भाजपा का कहना है। ऐसा है कि बेचारे कुछ कहेंगे नहीं तो करेंगे क्या, हमको ये बताइए। वो तो ऐसे लोग हैं जो इस योजना को बंद कराने के लिए कोर्ट भी चले गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है आम लोगों के प्रति कि जो फैसला सरकार ने किया और जिससे राज्य के करोड़ों बहनों को लाभ मिल रहा है, उस योजना को रुकवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोर्ट जाती है और कोर्ट का जजमेंट इसके खिलाफ आता है। उसके बाद पब्लिक को गुमराह करती है। ये भैया आप यहाँ 18 साल सरकार में रहे हैं, क्यों नहीं दिए? आज जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार दे रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार, तो आप कह रहे हैं कि हम गोगो योजना लाएंगे। अरे हम तो दे रहे हैं, हमने कैबिनेट से पास करा दिया है कि 2500 रुपये दिसंबर महीने से मिलने लगेंगे। अभी चुनाव के बीच में करोड़ों बहनों को इस योजना का लाभ मिला। ये तो आचार संहिता लागू था और ये सारे चीज़ों को चुनाव आयोग देख रहा था। चुनाव आयोग भी रोक पाया क्या? चुनाव आयोग भी रोक पाया? चूँकि हमारे सरकार का ये योजना था जो पहले से लागू हो चुका है और उस योजना का लाभ बहनों को मिल रहा है, और ये पारित हो चुका है कि 2500 रुपया दिसंबर महीने से देंगे, जो दिया जाएगा। कोल्हान की कितनी सीट पर दावा करते हैं? सर, कोल्हान की सारी सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं, कोई इस पे कहीं हम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं है। कोल्हान इस बार फिर झारखंड सरकार गठन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है और यहाँ की सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही। कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन जिन्हें कहा जाता है, वो अब जब भाजपा में है तो वो भी कह रहे हैं, उनसे भी हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि 14 के 14 सीट इस बार भाजपा जीतेगी। क्या कहेंगे हमको ये बताइए कि आप उनसे पूछने जाइएगा तो क्या कहेंगे कि हम अपना सीट भी हार रहे हैं? क्या कहेंगे कि हम अपना सीट भी हार रहे हैं? भाई नेता हैं, बड़े नेता हैं, हम लोगों के कभी गार्जियन रहे हैं। एक कोल्हान टाइगर नाम हम लोगों ने ही दिया है उनको। एक कोल्हान टाइगर बीजेपी ने बना दिया, हम लोग तो उनको झारखंड टाइगर बोलते थे, जेटी। तो पार्टी में खाली शामिल हुए तो झारखंड टाइगर से इन लोगों ने कोल्हान टाइगर बना दिया। अभी चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी उनको कौन सा टाइगर बनाएगी वो भी हम लोग देखना चाहते हैं। अब क्या बोलेंगे? धन्यवाद। गिनती होनी है। कांग्रेस पार्टी से भी हम लोग बात कर रहे थे, उन लोग कह रहा है कि 51 किलो लड्डू एक जगह, तो 51 किलो लड्डू एक जगह बनाने के लिए लोग ऑर्डर दे चुके हैं। आपकी क्या तैयारी है? जी, हम लोग उनका जो 51 किलो लड्डू है वो खरीदने की तैयारी किए हुए हैं, क्योंकि उनका तो व्यर्थ जाने वाला है। तो जो तैयारी वो किए हैं, तब उनका व्यर्थ ना जाए, अपने लोग ही हैं, उनसे कुछ हम लोग कम दाम करके उनसे खरीद लेंगे, उनका चीज़ व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो आप लोगों का एक स्लोगन था जो चुनाव के लिए था, बटेंगे तो कटेंगे। इस पे उनका कहना है कौन काट रहा है आपको, जो आप ये बात बोल रहे हैं? वो उनके जो बाहर से जो दामाद बुलाए हैं वो लोग जो घुसपैठिए कर रहे हैं, और एक विशेष समुदाय जो है जो बड़ी तेज़ी से हर जगह पर लैंड जिहाद, लव जिहाद बढ़ा रहा है, वही लोग काटने की तैयारी कर रहे हैं। एक रहेंगे नेक रहेंगे का मतलब है कि सब हम लोग जातियों में कट रहे हैं। कोई भी चीज़ का एक स्लोगन होता है, लेकिन उसका भावार्थ को समझने की भी चीज़ है। हम लोग जो हिंदू जो जातियों में बट रहे हैं, उनको एक रहने की बात की जा रही है कि हम लोग जातियों में ना बट करके हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, हम लोग एक रहें। उस स्लोगन का अर्थ ये है। कितना सीट का दावा कर रहे हैं?
जी हम लोग कोल्हान से 14 की 14 सीट पूरी हम लोग जीत रहे हैं और प्रचंड बहुमत से हम लोग झारखंड में जो है एनडीए की सरकार बना रहे हैं। राज्य का क्या है? राज्य में हम लोग प्रचंड बहुमत से हम लोग सरकार बना रहे हैं, एक स्थिर और एक मजबूत सरकार हम लोग बनाएंगे ताकि जो झारखंड के जनमानस का सर्वांगीण विकास जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन से ही निश्चित है। और बाकी दल खाली आप अपने 5 साल इस सरकार को देखा है किस तरह युवा विरोधी ये सरकार है, महिला विरोधी ये सरकार है, कैसे युवा मतलब बुजुर्गों का विरोध ये इन्होंने किया है, पारा शिक्षकों का, हर वर्ग में विफल रही है ये सरकार। और 24 का सूर्योदय ये जो हेमंत सरकार है ये नहीं देख पाएगी, ये तय हो चुका है। 2019 में 6 सीट हार गए थे जिला का, इस बार आप कह रहे हैं कोल्हान में 14 जीते, तो मतलब 6 यहाँ का भी जीत रहे हैं। सब हम लोग सब दावा कर रहे हैं, पिछले बार 0 सीट। अरे आप वोटिंग परसेंटेज को देखिए, आप ग्रामीण में 70 से 72% वोटिंग परसेंटेज हुआ है और जनता ने नकारा है, जनता ने नकार दिया है इस हेमंत सरकार को। हर मोर्चे में विफल है ये हेमंत सरकार और जनता इस सरकार को नकार चुकी है। आने वाले बस 2 दिनों में आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा। आपकी मैनिफेस्टो में था कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर, उनके मैनिफेस्टो में 450 में गैस सिलेंडर। ठीक है, आप देने वाले 2100 रुपया गोगो दीदी योजना के नाम पे, वो देने वाले 2500। वो तो देखा देखी कर रहे हैं ना, उन्होंने तो पहले 1000 रुपये चालू किया था, सब योजनाओं को बंद करके खाली मतलब ये चुनावी प्रोपेगेंडा फैलाया था 2 महीने, वो भी जानते थे 2 से 3 महीना से ज़्यादा वो दे नहीं पाएंगे। तो क्या जनता को बलगाने का काम किया जा रहा है? पूरे 5 साल जिन्होंने कुछ नहीं दिया वो 2 महीने पहले 1000 रुपये करके खाली मतलब जनता को बलगला करके किसी प्रकार चुनाव ही मतलब एक तरह से देखा जाए जो 1000 रुपये दिया जा रहा था चुनावी एक रणनीति का एक हिस्सा था। लेकिन हम जो कह रहे हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं और जहां हम कहते हैं तुरंत उसको लागू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो लागू करती है, चाहे कोई भी मुद्दा है। आप देख सकते हैं चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो किसी तरह का भी योजना है। आज उड़ीसा में हम लोगों ने कहा, उड़ीसा ने चालू कर दिया, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर में वहाँ पर जो जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने बोली थी वो चालू कर दी। और झारखंड में भी जो मैनिफेस्टो में जारी किया गया है उसको जैसी सरकार बनेगी हम चालू करेंगे। आश्वस्त है अपने जीत को लेकर? हम लोग जीत को लेकर के 100% आश्वस्त है। आप हमारे किसी भी प्रत्याशी को जाकर देखिए, उनके चेहरे से आपको हाव भाव से समझ जाएंगे कि आज जो जीत हमारी, वो प्रत्याशी कितने सुनिश्चित है अपनी जीत को लेकर के। 23 तारीख को जश्न मनेगा। 23 तारीख को एक साथ होली और दिवाली हम लोग एक साथ मनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। और तो गिनती होनी है जी, कितना आश्वस्त है कि आपकी पार्टी जीत रही है? हम लोग 100 में 100% एकदम खुश हैं। ये सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट कर गया है और जो इसके विपक्ष में हैं वो पन्ना में रह गए हैं। हम लोग 100% जीत रहे हैं। पश्चिमी विधानसभा और पूरे झारखंड में भाजपा की सरकार बन रही है। 23 तारीख को जश्न मनाने की क्या कुछ तैयारी है? बहुत सारी तैयारी है। आतिशबाजी से लेके पटाखा छोड़ा जाएगा, होली दिवाली सब मनेगा उस दिन। जेएमएम दावा कर रही है कि हम बाजी मार रहे हैं। वो जेएमएम बहुत कुछ दावा करती है, वो तो रोजगार भी दे रही थी, युवा मर रहे हैं। आप 500 में गैस सिलेंडर देने का बात कर रहे हैं, वो 450 में देने का बात कर रहे हैं। नहीं, वो सब जुमला है। आप विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सब झारखंड में बंद कर दिए, मैया योजना ला दिए। जनता बुर्बक थोड़ी है, जनता जागरूक हो गई है, जान रही है। आपको मैया योजना लाना था तो बहुत पहले आप लाते। इलेक्शन के टाइम में 3 महीने से आप मैया योजना दे रहे हैं और विधवा पेंशन जो चल रहा था उसको आप बंद कर दिए। कल्पना सोरेन तो कह रही है कि मैया ही समान वो योजना है जिसके कारण जेएमएम वापस आ रहा है। कल्पना सोरेन का एक वीडियो वायरल हुआ था जो घूमने गई थी, तो जनता सब देख रही है। वो जीतने के बाद वो हेमंत सोरेन ही सरकार चलाएंगे, कल्पना सोरेन जी से नहीं चलेगा। जिला के 6 विधानसभा हार गए थे आप 2019 में। देखिए ऐसी नहीं है, मान ली कि 6 विधानसभा हारे थे तो और कहीं भी जहां हम लोग का माने नहीं था वहां पर भी हम लोग का सरकार बना था। जहां हम लोग का कोई माने ऐसी नहीं था कि हाँ जीतेंगे, वहां पर बहुमत की सरकार बनी थी। तो लगा है, राजनीति है, होता है, चलता है। लेकिन इस बार हम लोग भाजपा का सरकार झारखंड में बन रहा है 100 में 100%। कितना सीट का दावा कर रहे हैं काशी में? या हम लोग तो चाहेंगे कि 81 सीट आ जाए, हम लोग ना क्यों बोलेंगे। चंपाई सोरेन के आने से क्या कोल्हान में जो आप भाजपा दावा करी 8 से 10 सीट का, तो क्या चंपाई सोरेन झारखंड का टाइगर है, इसमें 2 राय थोड़ी है। वो कल भी टाइगर थे, आज भी टाइगर हैं और भाजपा में आने से मजबूती मिली है। अगर आपकी पार्टी जीत कर आती है तो किसको मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हैं? देखिए ये आला कमान का फैसला है।
हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ठीक ना। कुछ मांग होगी? और नहीं मांग हम लोग के करने से नहीं होगा, आला कमान जो फैसला करेगा उसको हम लोग अमल करते हैं। हम लोग मान लीजिए जिला अध्यक्ष हैं हमारे, वो जो दिशा निर्देश अपना देते हैं उस पर हम लोग चलने का काम करते हैं। स्थानीय नीति नियोजन नीति पर भाजपा क्या विचार करेगी? पूरा विचार करेगी, इसको कायम करेगी, इसको चालू होगा। एक हमारे माने पूर्व में रघुवर दास जी सीएम थे, 1 रुपया में महिलाओं के लिए रजिस्ट्री लाए थे। जैसे ही झारखंड में जेएमएम सरकार बनी वो तुरंत बंद कर दिया गया। तो इससे ऐसा नहीं है, इससे आदिवासी लोग का भी फायदा था। वो कहीं ना कहीं आदिवासी को छलने का ही काम किए हैं 5 साल। अगर नहीं किए रहते तो जेल नहीं जाना पड़ता। बांग्लादेश घुसपैठियों में क्या मामला है? वो सब खत्म हम लोग कर देंगे, एकदम खत्म। जितना आधार कार्ड जो एथी हो रहा है ना, वो सब हम लोग करेंगे, साफ कर देंगे, एकदम घुसपैठी को आने देंगे हम लोग। अच्छा, जेएमएम कहती है जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, जितना सीआईएसएफ सब आपके कंट्रोल में है, आपकी सरकार के कंट्रोल में, तो बांग्लादेश से घुसपैठिया हो कैसे रही है? देखिए, बांग्लादेश से घुसपैठिए यहाँ का सरकार कराती है, क्योंकि उनको जान रहे कि यहाँ से उनका वोट बैंकिंग जो है वो संभव नहीं है, वो नहीं जीत पाएंगे। वो सोचते हैं कि उधर से 10, 20, 50 हज़ार लाओ ताकि हम सरकार बनाएं, और वो इस बार होने वाला नहीं है। बहुत सारे पकड़ाए भी हैं, आपको देखे होंगे न्यूज़ चैनल में चल रहा था, आधार कार्ड वोटर का सब पकड़ाया था। जैसे हम लोग की सरकार बनेगी ना, बोरा के बोरा वो लोग पकड़ाएगा। चलिए, मतदान प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है जी। 23 तारीख को मतगणना है, गिनती होनी है जी। ऐसे में क्या लगता है, क्या आपका सुझाव है? हम लोग सुझाव क्या है, सरकार बना रहे हैं। सरकार आप देख रहे हैं एग्जिट पोल किस प्रकार से दिखला रहा है। साथ में एग्जिट पोल के साथ साथ वो जो जनादेश हम लोग को मिला है, उस जनादेश से स्पष्ट हो गया है कि हम लोग पूरा एनडीए का सरकार पूरा बहुमत के साथ पूरा राज्य में बना रहे हैं, और इनका विदाई का समय आ गया। ये अपना पूरा बिस्तर पैक करे और चल बसे। एग्जिट पोल तो कह रहा है कि टक्कर का दिखा रहा है, दोनों तरफ है। देखिए क्या है, हम लोग को जनता पे भरोसा है, जनता पे विश्वास है। एग्जिट पोल के बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग को पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से हम लोग गली मोहल्ला, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, हर जगह जिस तरह से हम लोग कैंपेनिंग किया, वोट मांगा, लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया, अपना अधिकार का प्रयोग किया, उस प्रकार से एकदम स्पष्ट है कि हम लोग राज्य में पूरा बहुमत के साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का सरकार बना रहे हैं। कोल्हान में कितने सीट का दावा कर रहे हैं? देखिए, कोल्हान में हम लोग का है कि 8 से 10 सीट का अनुमान है कि हम लोग एकदम निश्चित आएंगे, और बढ़िया से एकदम। 2019 में एक भी सीट प्राप्त नहीं हो पाया था, तो ये जो 8 से 10 सीट का आप दावा कर रहे हैं, क्या ये कोल्हान टाइगर जो वापसी आया है भाजपा में? देखिए, इसमें सारे लोगों का क्या है कि एक एक कार्यकर्ता का, बड़े नेताओं का, सारे लोगों का परिश्रम और मेहनत से निश्चित ही क्या है कि इस बार हम लोग को सफलता मिलेगा, और अच्छा खासा सफलता मिलेगा।